यह 1972 में नासा द्वारा लिया गया चांद का फुटेज है, अपोलो मून लैंडिंग के थोड़े समय बाद का। यहां आप चंद्रधूल देख सकते हैं। अब इसकी तुलना 2023 के चांद के फुटेज से कीजिए, जहां सतह ज्यादा ठोस दिखाई देती है। लेकिन जरा रुकिए, अगर चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है तो फिर धूल अंतरिक्ष में उड़ क्यों नहीं जाती? वह वापस नीचे क्यों गिरती है? एक बार तो एक आदमी ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग का सामना किया और उनसे बाइबल पर कसम खाने को कहा कि वे सच में चांद पर चले थे। हैरानी की बात यह है कि आर्मस्ट्रॉन्ग ने इनकार कर दिया। Gentlemen. Mr. Several, knowing you, that's probably a fake Bible. Really? Such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. और यह सब होने के बाद एक और आदमी लापता हो गया, जब वह एक ऐसी जगह की खोज कर रहा था जो नासा की सुविधाओं से काफी मिलती जुलती थी। उसका गायब होना आज तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। वह अंदर कैसे पहुंचा, ये सब कहां हुआ और आखिरकार उसके साथ क्या हुआ, ये सब आपको और भी ज्यादा चौंका देंगे। आपने शायद वह फुटेज देखा होगा। चांद पर लगा अमेरिकी झंडा हिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन चांद पर तो हवा ही नहीं है, तो फिर झंडा वहां कैसे लहरा सकता है? हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एक एक करके समझाएंगे कि असल में क्या हो रहा है, और फिर उस बड़े सवाल पर नजर डालेंगे, क्या अपोलो मून लैंडिंग असली थी या सिर्फ एक नाटक? Welcome once again to RealScope. 20 जुलाई 1969 को पूरी दुनिया ने सांस रोक ली थी। नासा ने घोषणा की कि 2 इंसानों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। वे चांद की सतह पर चल चुके हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन उस ऐतिहासिक पल के पीछे के लोग थे। लेकिन 50 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद आज भी कुछ लोग सवाल पूछते हैं, क्या यह सच में हुआ था या यह सब एक लिखी हुई कहानी थी? दुनिया तेजी से बदल रही थी। शीत युद्ध, अंतरिक्ष की दौड़, सत्ता की लड़ाई। फिर वह पल आया जिसने इंसानियत को चौंका दिया। अमेरिका ने उत्साह से घोषणा की, हमने कर दिखाया, हम चांद पर उतर गए। व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इतिहास रचते हुए चांद की सतह पर लाइव कॉल की। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन से बात करते हुए उन्होंने इसे अब तक की सबसे ऐतिहासिक फोन कॉल बताया। दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए यह सबूत था कि नामुमकिन मुमकिन हो चुका है। उस समय दुनिया हैरान थी, लेकिन आज 50 साल से ज्यादा बाद भी लोग सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले दिमाग में आता है चांद पर लगाया गया अमेरिकी झंडा। पहली नजर में यह सामान्य लगता है, अंतरिक्ष यात्री अपने देश का प्रतीक नई जमीन पर गाड़ रहे हैं। लेकिन असली फुटेज में कुछ अजीब होता है। झंडा हिलता हुआ दिखाई देता है। यह कैसे संभव है? चांद पर न हवा है न वायुमंडल, सिर्फ निर्वात। तो फिर झंडा क्यों हिलता दिखता है? और फिर एक और अजीब बात, ध्यान से देखिए, चंद्र सतह पर चलने वाला लूनर रोवर, इसके पहियों से धूल उड़ती है, लेकिन वह अंतरिक्ष में तैरने के बजाय वापस जमीन पर गिर जाती है। यह सवाल उठाता है, चांद पर जहां कोई वायुमंडल नहीं है और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का सिर्फ एक छठा है, धूल ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है? क्या उसे अलग तरह से नहीं बिखरना चाहिए था? और एक और बात, अगर आप गूगल करें तो पाएंगे कि चांद की सतह से आसमान में तारे दिखने चाहिए, लेकिन अपोलो के फुटेज में आसमान पूरी तरह काला है, एक भी तारा नहीं। आज भी बहुत से लोग इसे अनसुलझा सवाल मानते हैं। फिर अंतरिक्ष यात्रियों की छलांग देखिए। पृथ्वी पर औसत छलांग लगभग 0.6 मीटर होती है। चांद पर कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक अंतरिक्ष यात्री लगभग 2.7 मीटर तक कूद सकता है, लेकिन फुटेज में उनकी छलांग पृथ्वी से बहुत अलग नहीं लगती। क्यों? अगर चांद पर गुरुत्वाकर्षण 1/6 है तो छलांग कहीं ज्यादा ऊंची क्यों नहीं दिखती? यह सवाल आज भी बहस को जन्म देता है। और फिर इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा आता है। एक आदमी जो नासा से जुड़ी एक जगह के पास जवाब खोजने गया और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसका मानना था कि नासा ने चांद जैसी दिखने वाली जगहों पर पृथ्वी पर ही गुप्त परीक्षण किए थे, लेकिन जब उसने खोज शुरू की तो वह फिर कभी नहीं देखा गया। आज तक कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या फिर उसे किसी बड़े सच को उजागर करने से पहले चुप करा दिया गया? आप क्या सोचते हैं? क्या उसे नासा ने गायब किया या यह महज एक संयोग था? और अब सबसे चौंकाने वाला सवाल, अगर इंसानियत सच में 56 साल पहले चांद पर उतर चुकी थी तो फिर हम दोबारा वहां क्यों नहीं गए? 1969 में
नासा का कहना है कि उन्होंने बेहद साधारण कंप्यूटरों से चांद पर इंसान उतारे, ऐसे कंप्यूटर जो आज के एक साधारण कैलकुलेटर से भी कम शक्तिशाली थे। आज 2025 में हमारे स्मार्टफोन उस समय की नासा तकनीक से लाखों गुना ज्यादा ताकतवर हैं। फिर भी चांद पर लौटने की हर कोशिश टलती जा रही है। पहले 2020 कहा गया, फिर 2024, अब 2026। तो बेहतर तकनीक के बावजूद इतना समय क्यों लग रहा है? कुछ लोगों के लिए जवाब बहुत आसान है।